बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। कराची शहर में दुनिया का छठा बड़ा शहर है। आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा इलाका रकबा है जिसको कैटर करना है। मगर कराची के साथ बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर कोई मरबूत ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद नहीं है। माजी में KTC हुआ करती थी, जबकि प्राइवेट मिनी बसें और बड़ी बसें चला करती थी। KTC बंद हो गई खसारे के बाद, जबकि बड़ी बसें और जो मिनी बसें हैं वो भी बतदरीज फेज आउट हो गई हैं और बड़े तवील अरसे से कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं हुई। इसमें जहाँ मुख्तलिफ वजूहात हैं, वहाँ पे कराची जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है जो कि कराची में ट्रांसपोर्ट लाने की जिम्मेदार है, वो भी इसमें गिल्टी नज़र आती है। कराची में मास ट्रांजिट सेल बनाया गया था, मगर वो मास ट्रांजिट सेल अभी सेल ही रहा है और उसके जो 6 कॉरिडोर थे उनका जो उसने ऐलान किया था उसमें किसी भी कॉरिडोर पर काम नहीं हुआ। ग्रीन लाइन पर काम शुरू हुआ था, मियां नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने इफ्तिताह किया था, मगर वो ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। कराची में 6 कॉरिडोर बनने हैं। अब जब कराची में कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद नहीं है तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। 2 कंपनियां SWVL और एयरलिफ्ट के नाम से कराची में आईं, जिन्होंने अवाम को मियारी जो ट्रांसपोर्ट की सहूलत थी वो फराहम करने की कोशिश की और बड़ी हद तक ये कामयाब हुई। जिस तरह से करीम और उबर की ऐप आप बुक करवाते हैं अपनी राइड के लिए, इसी तरह से ये मुश्तरका एक राइड, एक बस की तरह कोई 12 सीटर कोई 26 सीटर गाड़ियाँ इनमें रजिस्टर्ड हैं और ये आपको मुख्तलिफ औकात में आप अपनी राइड बुक करवाएं और ये आपको वो पिकअप फराहम करती हैं मुख्तलिफ मखसूस पॉइंट से और मखसूस पॉइंट्स पर ड्रॉप करती हैं। अभी जैसे ही ये कामयाब होना शुरू हुई हैं और ये अवाम में मकबूल होना शुरू हुई हैं, नई नई इसमें गाड़ियाँ आने लगी हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को फिर जाग आ गई है। वो पहले तो कराची के लोगों को ट्रांसपोर्ट फराहम नहीं कर सके। अब जब ये सर्विस खुद लोगों ने अपने लिए सरमायाकारी करके शुरू की है तो इस पर उन्होंने कहा जी आप फिटनेस सर्टिफिकेट लें। इस पर जो है सोशल मीडिया में शदीद रद्द अमल आया, जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने इस बात का इजहार किया जो मेरे इल्म में भी था पहले भी, कि एक ये जो हायर टैक्सी और ये इसके अलावा जो ऑनलाइन बस सर्विसेज हवाले से कानून पर मसवदे पर अमल जारी है। अवामी रद्द अमल के बाद जो सिंध ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साहब थे उन्होंने भी अपने ऐलान से पीछे हटते हुए कहा जी हम तो कह रहे हैं इनसे फिटनेस सर्टिफिकेट लेने। वो ये पहले बताएंगे जो गाड़ियाँ इस वक्त चल रही हैं कितनी खस्ता हाल हैं, उनको सर्टिफिकेट कौन देता है? शीशे टूटे हुए हैं, सीटें फटी हुई हैं, आप बैठ नहीं सकते हैं। एक तो सिलेंडर गिर जाते हैं इनके अक्सर, जो इतनी ख़राब फिटनेस है कि चलते चलते गाड़ियों से गैस सिलेंडर गिर जाते हैं CNG के। अब ये इस पर मजाका खेज किस्म की सूरत हाल है और ये ब्यूरोक्रेसी जो है, हमारा ये मानना है, मेरा ये तजिया रहा है जब से मैं सहाफ़त में हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कसूरवार है शहरियों को सहूलतों की अदम फराहमी में। ये सबसे बड़ी रुकावट है और ये सबसे ज़्यादा कसूरवार है। सियासतदान को हम ज़रूर बुरा भला कहते हैं, मगर ये ब्यूरोक्रेसी जितने रोड़े अटकाती है, जितने रखने डालती है मामलात में, कोई नहीं डालता। तो इस ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने की ज़रूरत है। कराची शहर में बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट निज़ाम को लाने की ज़रूरत है। कराची सर्कुलर रेलवे की ज़रूरत है कराची को, और 6 कॉरिडोर फौरी तौर पर तामीर करने की ज़रूरत है ताकि कराची शहर में मौजूद जो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है और लोग मजबूर हैं वो गाड़ियाँ चलाने पर, मोटरसाइकिल चलाने पर, उनको इस चीज़ से निजात दिलाई जाए। और इस ब्यूरोक्रेसी से सिंध को अगर निजात दिला दी जाए जो कि लोगों की सहूलतों में रुकावटें डालती है, तो ये सिंध के आवाम के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मईशत के हवाले से और इस हवाले और दीगर हवालों से आप अगर कोई मालूमात जानना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, जबकि फेसबुक पे हमारा पेज TWRK को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सवालात हैं या आप कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमें इनबॉक्स करें, हम इसका जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।